Clear? So the greatest diameter that will be possible here, that is your equals to the length of the, that is a cube, that is 7 centimeter. Now we can calculate. Now what we have to calculate now? We have to calculate that is the surface area of the solid. Now the surface area of solid अगर देखिए calculate करेंगे तो कैसे calculate होगा? So surface area of solid that will be equals to, देखिए कौन कौन से इसके lateral faces पे होगा, ठीक है ना, lateral faces will be taken, base will be taken. अब टॉप में क्या होगा, अब देखिए टॉप में, टॉप की अगर हम बात करेंगे तो कैसे निकालेंगे, एक तो इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर अंदर देखने की कोशिश, कंसीडर करने की कोशिश करिएगा कि अगर आपने इसको बाउल रख दिया तो सम पार्ट विल बी लेफ्ट ना, वो आपका, अगर आपने बाउल इसके अंदर रखा हुआ है, बाउल मेरे पास ऐसा बाउल वाला शेप नहीं है, यस आई गॉट द बाउल वाला शेप, ठीक है, एग्जैक्टली बाउल तो नहीं मिला है बट आई गॉट समथिंग, है ना। अब देखिए अगर बाउल वाला शेप लेते हैं तो मान लीजिए सपोज करिए एक छोटा सा बना लेते हैं। अब इसको अगर ऐसे फिट करते हैं तो आप देख सकते हैं ना, दिस विल बी पार्ट लेफ्ट, ये सारे पार्ट्स क्या होते हैं वो लेफ्ट पे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस हेमिस्फीयर का तो हम निकाल लेंगे कर्व सरफेस एरिया, बट वी हैव टू आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ दिस वन। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर हम क्या करें, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ले लें, एरिया ऑफ स्क्वायर, वेट यस, देखिए हम क्या करेंगे, हम क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ले लेंगे और उसके टोटल सरफेस एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो दैट विल बी द पार्ट, यानी आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या मिल जाएगा, क्यूबिकल सॉलिड, जो क्यूबिकल सॉलिड उसको मिल जाएगा, एंड देन वी विल ऐड द, दैट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ओके। तो ये ज्यादा बेटर, व्हाट वी विल डू, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसमें से माइनस करेंगे दैट इज द एरिया ऑफ सर्कल जो बन रहा है, ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इज दैट क्लियर? ये समझ में है कि नहीं है? अगर हमने क्या किया, टोटल कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ले लिया, टोटल सरफेस एरिया, उसमें से अगर हम सर्कल को माइनस कर देंगे तो क्या रहेगा, that will be the remaining part, and after that we are going to add, that is the curved surface area of this, that is, तो चलिए निकालते हैं, तो 6 into 7 square minus 22/7, now this will be your diameter of this circle, तो क्या लिखेंगे, 7/2 into 7/2, okay, plus curved surface area of that is hemisphere, that will be equals to 2 into 22/7 into 7/2 into 7/2. Is that clear? अब अगर हम ब्रैकेट को ओपन करें यहाँ पे, ठीक है, जाएगा 6 into 7 स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर, सो व्हाट विल बी लेफ्ट, दैट इज प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी हमारे पास क्या रह जाएगा, दैट इज 22/7 into 7/2 into 7/2। चलिए सॉल्व करते हैं, 6 into 49 प्लस 2 into 11, 7 into 7, 11 7 just 77/2, ठीक है, सॉल्व इट, 6 9 जा 54, 5 6 4 जा 24 प्लस 5, है ना, 29, yes जावेद प्लीज सेंड दिस बिल, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, जल्दी से जल्दी फटाफट कैलकुलेट करिए, आप लोग कैलकुलेटर यूज करिए, है ना, वैसे हम तो कैलकुलेट कर देंगे, इसको कितना आएगा, दैट इज 35 प्लस 38 एंड हाफ, सो 294 प्लस I think so. Answer will be 332.5.
Please check this answer. Is that correct? Okay. So किसी को कोई डाउट यहाँ पे ऐसा क्यों किया गया? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और आपको बोलना चाहूंगा कि वी आर हैविंग अ डिफरेंट वेज। हम क्या कर सकते थे, हम इसके एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी 4a स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ बेस यानी 5a स्क्वायर ले लेते, प्लस क्या लेते, इस एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते, इसमें सर्कल का एरिया माइनस करते। वो बहुत सारे वेरियस वेज से हम इसका आंसर को ला सकते थे, ठीक है। बट द बेस्ट ऑप्शन क्या था, लेटरल टोटल सरफेस एरिया लिया, उसमें से एरिया ऑफ सर्कल माइनस किया, प्लस ये लिखा। हम यहाँ पे थोड़ा सा गलती करके यहीं पे ये लिखे रहते तो आपको माइनस करते, ये नंबर्स को माइनस करके मैंने दिखाया। तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो ग्रेटर नंबर इज हैविंग प्लस साइन, सो 2 minus 1 1, so we are having 1 pi r square left with us. ओके, तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए आप लोगों की। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन, चलते हैं नेक्स्ट। किसी को कोई क्वेश्चन है? Anyone having question regarding this? Yes, section 18. No. Okay. Good. आजकल हमारे ए सेक्शन के बच्चे बोलते ही नहीं, हमसे लगता है कि रूट गए। Now question number 5, a hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equals to the edge of the cube. Determine the surface area of remaining solid. Same question we are having, the now same question, same cubical box will be there. Now this time ऊपर से ना लेके हमने जैसे आइसक्रीम को से निकाल लेते हैं, now the ball will be fitted inside, ठीक है। So now we have to calculate the surface area. क्या होना चाहिए surface area? क्या होना चाहिए surface area? We are having the area सेम सरफेस एरिया आएगा, जो ऊपर में रखा है नीचे में रखा है सेम। अगर आपका जो है सपोज करिए क्यूबिकल बॉक्स नहीं बना रहे हैं, और उसमें क्या होगा, इस बार जो हमने ये हेमिस्फीयर को बॉल को अंदर की तरफ से निकाल दिया है, तो यानी इस बार क्या होगा, जैसे आपने वो देखा होगा एस्ट्रे, एस्ट्रे देखा। अब तो आजकल लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं, तो पहले लोग जो घरों में स्मोकिंग करते थे, दे आर कीपिंग देयर एस्ट्रे, तो रखते थे, तो ऐसे ही होता था, क्यूबिकल मतलब बॉक्स होता था, और उसमें क्या ऐसे हेमिस्फीयर बाउल टाइप का रहता था, तो दे विल थ्रो ना एस्ट्रे ऐसे। तो ये है, अगर हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे, नाउ दिस टाइम दैट गिवन दैट diameter L that is equals to A is equals to L, that is side of diameter will be equal. So again we have to find out the area in the same, so total surface area of solid, अब आपको सिर्फ वर्ड्स में लिखना है इस बार solid, तो हम लोग क्या लेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस दैट इज पाई आर स्क्वायर प्लस थर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, लगा दी। सो दैट इज आपको कितना जाना है, 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये होना चाहिए। सो दैट इज 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन को फिर से अंडरस्टैंड करो। नाउ a विल बी l, सो वी कैन राइट ना, a की जगह क्या रखेंगे, l स्क्वायर रखेंगे माइनस पाई, r will be over that is l upon 2 का होल स्क्वायर। वैल्यू इस बार क्या है, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिलनी, इस बार आपको क्या है, अल्फाबेटिकल वैल्यू मिलेगी। सो दिस विल बी योर 6l स्क्वायर माइनस पाई l स्क्वायर अपॉन 4। सो वी कैन टेक l स्क्वायर कॉमन, 6 माइनस पाई अपॉन 4। कैसे आंसर है?
ऐसे आंसर है, बुक में यही दिया हुआ है या थोड़ा बहुत और क्या होगा? 4 को कॉमन निकालेगा या 24 हो जाएगा, आई थिंक 4 को कॉमन किया 24 हो जाएगा, 24 माइनस 5 और ऐसा भी थोड़ा सा अगर 4 को कॉमन ले लेंगे तो l स्क्वायर अपॉन 4 24 माइनस 5 ऐसा भी हो सकता। सो बोथ आंसर्स आर करेक्ट। क्लियर? एनी डाउट टू एनीवन? ठीक है, सेम क्वेश्चन था, इस बार बहुत अंदर की तरफ था, बट एरिया तो रिमेन सेम रहेगा। ऊपर से एरिया लीजिए या नीचे से कर्व सरफेस एरिया लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट सेम। अंशिका, अंशिका यादव, अंशिका बोल नहीं रही आजकल, गुस्सा है लगता है मेरे से। क्वेश्चन नेक्स्ट, अ मेडिसिन कैप्सूल, यस बहुत बच्चे खाते होंगे कैप्सूल। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ओहो यस, यहाँ पे प्लस था, यस नोट याद है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लस प्लस प्लस, ओके, सो दैट इज प्लस, माइनस नहीं प्लस हो, करेक्ट, वही भूल गया ना, ठीक है, थैंक यू। जिसने भी याद दिलाया, ऋषभ। यस अंशिका, आप देख नहीं रहे हो है ना, बोल भी नहीं रहे हो। एक्चुअली क्या है ना, +2 है और -1 है, तो +2 -1 प्लस आना चाहिए। हम लोग लास्ट क्वेश्चन में प्लस किया था, जल्दी देखिए -2 किया। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। अब कैप्सूल बहुत लोग खाते होंगे, चलिए कैप्सूल देखते कैसा होता है। अभी भी आप लोग क्लासेस सब लोग क्लास छोड़कर जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। A medicine capsule is in the shape of cylinder with two hemispheres stuck to each ends. Okay? बहुत बहुत बच्चों ने देखा होगा। थोड़ा सा कैप्सूल को मॉडिफाई कर दिया। नाउ दिस पार्ट विल बी योर सिलेंड्रिकल, इसकी हाइट मान लीजिए s ले लीजिए, ये रेडियस r है तो ये रेडियस भी r होगा और ये रेडियस भी r होगा। फिर ये है आपका दैट इज कैप्सूल। नाउ व्हाट इज द कंडीशन इज गिवन टू यू दैट द डायमीटर दैट द विड्थ ऑफ द कैप्सूल विल बी दैट इज 14 I think 5 millimeter, and the total length will be your total length. ठीक है, now your diameter will be 5, your diameter will be 5 millimeter, so your radius will be 5 by 2 millimeter. That clear? If radius will be your 5 by 2, then what will be the length of this cylindrical part? That will be क्या होगा 5 by 2 plus 5 by 2, that is equals to how much? That is 5 only. So लेंथ क्या कह सकते हैं कि हाइट, जो भी कहना चाहो, हाइट ऑफ सिलेंडर जो है दैट इज इक्वल्स टू कितना रहेगा आपका 14 माइनस दैट इज 5, सो दैट इज इक्वल्स टू 9 मिलीमीटर। एनी डाउट टू एनीवन हियर? यहाँ पे कोई डाउट हो रहा? ठीक है, टोटल डायमीटर आपका 5 है, तो हाफ कितना होगा 2.5। अब 2.5 यहाँ पर है, 2.5 यहाँ पर है, दोनों को ऐड करेंगे कितना जाएगा दैट इज 5। So out of 14 if we subtract 5, then what will be the, this will be the length of this cylindrical part.
तो लेंथ कह लो या उसको हम हाइट ऑफ सिलेंडर भी कह सकते हैं क्योंकि फॉर्मूले में हाइट रहता है। क्लियर? सो दैट इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा 9 मिलीमीटर। ना एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू। फाइंड द सरफेस एरिया, अगेन वेरी इजी। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड दैट विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए? दैट इज, ये हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है, दोनों हेमिस्फीयर को मिला दिया, स्फीयर बन गया। दिस विल बी योर सिलेंडर। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस आपको क्या जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर्स। ठीक है ना? टू हेमिस्फीयर्स लोगे तो एक हेमिस्फीयर कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? 2 पाई आर एच प्लस व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, आपको भी दोनों कंबाइन किया तो स्फीयर का फॉर्मेशन हो गया। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ what we can take common? Pi will be taken, 2 pi r will be taken common. What is left here? H, there it is left r. Is that clear? Put the values. R will be 5 by 2. So here 9 plus 1 r will be there. 2 भी यहाँ पे बचा हुआ है। So 2 into 5 by, so 2 cancel. So 2 into 22 upon 7 into 5 by 2 into 9 plus 5, that is 14 only. So 2 cancel, 7 to the 14 cancel, और कुछ cancel, 5 to the 10. Answer will be your 220 millimeter square. Is that correct? 5 to the 10 into 22. Yes. So कैलकुलेशन आपको एकदम लास्ट में जाके करना है, स्टार्टिंग से कैलकुलेट मत करने लगेगा। सर मैं इसको पहले निकाल लेता हूँ, उसको पहले निकाल लेता हूँ, फिर दोनों को ऐड कर दूंगा। नो नीड। क्लियर? नो नीड फॉर दिस। क्या करना है आपको? टिल लास्ट आप कैलकुलेट करते हुए जाइए, फॉर्मूले पे ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करिए, उसके बाद फॉर्मूले पे सारा करिए, लास्ट में वैल्यू पुट अप कर। क्या वो आज भी आप लोग का डेटा कंजम्पशन ज्यादा है या ऑल आर बिजी? कल फास्ट थे तो आज सर बैठा ही नहीं जा रहा है हम लोगों से। That will be lengthy and confusing. कौन सा भाई lengthy और confusing है? Next question. A tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 and 4 meter respectively, and the slant height of the top will be this much, find the area of canvas. बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। हाँ थोड़ा हो सकता है लेट में से, लेकिन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजा आता है ऐसे क्वेश्चन करने। टेंट है, देखा होगा आप लोगों ने पुरानी मूवीज में, ना लंबा थोड़ी ना टेंट है। ठीक है, अंडरस्टैंड हुआ? डायग्राम तो अंडरस्टैंड हो गया सभी को?
चलो अब देखते हैं डेटा क्या दिए हुए हैं। डेटा आर गिवन टू यू, दैट इज 2.8, बुक को हाथ में पकड़ लो तो सबसे सो the diameter of the cylindrical part will be 2.1. चलिए हाइट विल बी सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट है 2.1, ठीक है ना, एंड डायमीटर विल बी 4 मीटर। क्लियर? स्लैंट हाइट ऑफ दिस अब इसका 4 डायमीटर है तो इसका रेडियस कितना होगा 2 मीटर, इसका भी रेडियस कितना होगा, ठीक है ना। और साथ में एक और चीज दिया हुआ है, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ कैनवस। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ कैनवस। यू हैव टू फाइंड आउट एट द रेट विल बी गिवन टू यू ₹500 पर मीटर स्क्वायर। हाँ, ये बात बताया गया है कि बेस में कैनवस नहीं लगता है, तो थोड़ा सा इतना अंडरस्टैंडेबल रहना चाहिए। चलिए ठीक है, ये है क्वेश्चन का समरी डायग्राम। क्लियर? अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। We have to find out the cost of canvas use. Obviously canvas कहाँ पे होगा, कर्व पार्ट में होगा और कहीं पर नहीं होगा, ठीक है। So we have to find out the curved surface area of cylinder as well as cone. हमें क्या करना पड़ेगा, we have to find out, यानी सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा। अब देखिए कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं। कॉस्ट इज इक्वल्स टू होता है रेट इनटू क्वांटिटी। हमने आपको ये क्लास 7 8 से पढ़ा रहे हैं। आप लोग 8 के वाले तो मतलब ए सेक्शन वाले तो नहीं बोल सकते, उनको ए सेक्शन से पढ़ा रहे हैं 8 क्लास से। सो रेट इनटू क्वांटिटी। अब यहाँ पे हमारा क्वांटिटी क्या है, सिंस हियर वी आर हैविंग मीटर स्क्वायर, तो क्वांटिटी हमारा क्या होना चाहिए, दैट इज एरिया। यानी हमारा क्वांटिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज एरिया, ठीक है। यानी हमें क्या करना है, कॉस्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, रेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किस एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड, ठीक है। यानी क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ कैनवस, एन तो हम आ गए, कैनवस यूज्ड है ना। बच्चे बोलेंगे सर आते हो ज्यादा है, कुछ भी कभी माइनस प्लस कभी 2 3 5, ओके, अंडरस्टैंड। नाउ कॉस्ट विल बी इक्वल्स टू, अभी रेट क्वांटिटी निकाल, क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट होगा, यानी एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, तो कर्व सरफेस एरिया दिस वन, यानी 550 इनटू एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज 2 पाई RH प्लस पाई RH। So today we are not having any Sanskrit class. Oh my God, Amar Dwivedi का calculation very fast. Wait, Amar, हम भी आ रहे हैं. So what we can take common here, pi r will be taken as common. So 22/7 into r will be your 2. हमने common ले लिया. What is left here? 2 into h will be your 2.1 plus l 2.8. Who is that Tiger Gaming? ठीक है, ये समझ में आया सभी को। सिर्फ हमने यहाँ से क्या किया, 2 और हमने क्या किया, ऐसा 2 बोल रहा था, पाई और आर को कॉमन ले लिया। देखिए दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाले, व्हाट इज लेफ्ट, 2 एंड h एंड दैट इज 2.8। ओके, सो लेट्स सी
550 into 22/7 into 2। चलिए अंदर कैलकुलेशन करते हैं, कितना हो जाएगा? 4.2 प्लस 2.8, 4 2 6 1 7। चलिए आगे 7 कैंसिल। सो दिस वन है ना, 44 लिख लेते हैं। 0 ऐसे कैलकुलेशन नहीं होगा। चलिए इसको कैलकुलेट करिए। 44 इंटू 5 कितना जाएगा? जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कितना आया था भाई। अच्छा रेट 500 है, पहले बताना चाहिए नहीं यार, अभी तो कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है। गुड, थैंक यू अमर। अब तो हो गया कैलकुलेशन। 2 0 लगाएंगे सर। 5 4 20, 5 4 22, 5 4 22, 5 4 20 plus 2 22। Okay, so this will be your rupees that we have to pay now, 22,000। Okay अमर, हिसाब किताब सही है ना? अच्छा कैनवस अलग से निकालना था, कैनवस अलग से निकालना था, तो 22 into 4, ठीक है ना? दिस विल बी योर एरिया एंड दिस विल बी योर रेट, रेट इनटू एरिया, दैट इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक है ऋषभ? अतुल बोल रहे थे बड़ा खतरनाक कैलकुलेशन है यार, ये तो बहुत इजी सा कैलकुलेशन था। अंशिका बोल नहीं रही, अंशिका गुस्सा हो गई क्या मुझसे? अरे सर आपने बोला था पहले कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए, लास्ट में करना चाहिए, उसको बोला था मैंने। अच्छा हाँ, तुमने पहले कैलकुलेशन कर दिया होगा ना, इसीलिए। अंशिका पागल काम नहीं। यस, सभी बच्चों को समझ में आया ना? कोई ऐसा 10D A सेक्शन में से जो बचे हुए 35 में से? बाकी तो सब जा चुके हैं। 35 में से जो बचे हुए हैं, यस 34 हो गए। चलो कोई बात नहीं, सब जा ही रहे हैं। अंशिका भी चली गई होगी, बिजी होगी मीटिंग में। क्यों अंशिका? दूसरी क्लास ले रही होगी पैरेलल में। जानवी इज ऑल्सो। डेटा ज्यादा कंजप्शन इसलिए बच्चे भाग रहे हैं, या पढ़ाम अच्छा नहीं रहा इसलिए भाग रहे हैं? क्या रीजन उनको समझ में नहीं आता? क्यों अतुल? ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर व्हाट द हाइट, बुक हाथ में ले लेना चाहिए। थैंक यू अतुल, आप जैसे बच्चों के कारण थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिल जाता है। So from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter will be this much, a conical cavity of same height। अब देखिए, ये हमने एक सिलेंडर ले लिया, अब क्या कह रहा है? Suppose that this will be your cylinder whose height will be your 2.4 centimeter, diameter will be your 1 centimeter। A conical cavity, conical cavity मतलब हमने सिर्फ यहां से ऐसे क्या किया, अंदर से इसको कोन बना दिया, कोन को निकाल लिया बाहर।
cone will be taken out. Okay, so find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. यानी ये obviously डेसिमल में आने वाला है और हमें क्या करना है, नियरेस्ट में निकालना है. चलिए ठीक है, निकालना तो पड़ेगा ही. So what will be the curved surface area? टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसको अंडरस्टैंड कर लेते पहले. ये क्योंकि यहां से हमने पूरा कोण निकाला हो तो सेम डायमीटर, ठीक है ना, सेम डायमीटर का ही ना, हाँ सेम डायमीटर. तो ऑब्वियसली ऊपर का पार्ट क्या होगा, खोखला होगा. ऊपर का पार्ट में तो कुछ होना नहीं. तो हमें क्या मिलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस. ठीक है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. यानी क्या क्या निकालना है आपको, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ solid, that will be equals to CSA of cylinder plus area of base plus CSA of cone, क्योंकि अंदर का कोनिकल पार्ट भी तो दिखेगा. क्लियर है कि नहीं? तो चलिए कैलकुलेट कर दिया जाए, फॉर्मूला लगा देते हैं. 2 pi r h plus pi r square plus pi r l. तो सबसे पहले हमें l कैलकुलेट भी करना पड़ेगा. सो l कैलकुलेट कर लेते हैं पहले से. l इज इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. ये बच्चे टाइम होने से चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं हमको समझ भी नहीं आता साबित. चलिए ठीक है. सो h विल बी योर 2.4 होल स्क्वायर प्लस r विल बी योर, r विल बी कितना, दैट इज 14 का हाफ, दैट इज 0.7. सो 5.76 प्लस 0.49 प्लस करो यार इसका. नाइन सिक्स, दैट इज कितना हो जाएगा आपका 15, 5 1 कैरी 7 4 11 11 प्लस 1 12 2 1 कैरी 5 1 6. क्या होगा, आ गया आंसर, दैट इज 2.5. दिख रहा है सभी को, नहीं दिख रहा है, सब चले गए, कोई बात नहीं. So now what is common here, pi r pi r pi r. सबसे पहले pi r कॉमन निकाल लेते हैं. 22/7 into r will be your 0.7. okay, so पहले लिख देते हैं. So 2h plus r plus l. R will be your 0.7. 2h यानी 2 into 2.4 plus 0.7 plus it will be your 2.2. How much is this? 4.8 plus 0.7 plus 2.5. कितना जाना चाहिए, that is 8 5 13, 13 plus 7 20, 0 2 आ गया, 4 to 6 8. अतुल is also only present है ना, चलो ठीक है. I also ठीक है. Now 8 is here, 8 2 just 16, 6 1 carry. 17.6 है ना, आंसर देखिए. है
ना, अब इसको पूछा नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 17.6 है, तो नियरेस्ट अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक, तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर, लास्ट में कैलकुलेट करेंगे, शुरू में कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, सो चलिए अब आज के लिए क्लास यहीं एंड करते हैं, बिकॉज यू आर हैविंग योर ओन क्लासेस। ठीक है।